तो चलिए आज आपको सुनाते हैं जलन और चतुराई की एक बड़ी ही मजेदार कहानी। ये कहानी ना एक मामूली से झगड़े से शुरू होती है और पहुंच जाती है सीधे शाही दरबार तक। आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पाटलपुर नाम के एक गांव से। अब इस गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक तरफ था हीरामणि, था तो वो हुनरमंद कुमार, पर भई कामचोर नंबर 1। और दूसरी तरफ था उसका पड़ोसी राजू धोबी, जो दिन रात मेहनत करता था। अब हुआ ये कि इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। वजह, हीरा ने कपड़े तो धुलवा लिए, पर जब पैसे देने की बारी आई तो साफ मुकर गया। कहने लगा, पड़ोसी से भी कोई पैसे लेता है भला। मतलब वो चाहता था कि राजू फोकट में उसका काम करता रहे। अब राजू भी अपनी जगह सही था, उसने मुफ्त में काम करने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर हीरा को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वो राजू को सबक सिखा कर रहेगा। तो उसने क्या किया, वो मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही राजू तालाब से गया, हीरा ने किनारे से कीचड़ उठाया और राजू के सारे धुले हुए साफ सुथरे कपड़ों पर फेंक दिया। मतलब सारी मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि गांव में राजा साहब का आना हुआ। राजा साहब, जिनका पूरा नाम था राजनारायण राजेश्वर प्रताप चंद्र, अपने काले हाथी पर बैठकर पूरे गांव का दौरा कर रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया, एक बड़ी ही अजीब शिकायत लेकर। और शिकायत भी क्या थी? वो आदमी बोला, महाराज, आपके इतने सारे सफेद घोड़ों के बीच में ये काला हाथी कुछ जम नहीं रहा। हद तो तब हो गई जब उसने इसका हल भी बता दिया। कहने लगा कि इस काले हाथी को धुलवाकर सफेद करवा दिया जाए। और ये काम कौन करेगा? जाहिर है, गांव का सबसे अच्छा धोबी राजू। और कमाल देखिए, राजा साहब को भी ये बात जच गई। उन्होंने इस अजीब से सुझाव को एकदम सीरियसली ले लिया और बेचारे राजू को हुक्म सुना दिया कि मेरे इस काले हाथी को धोकर एकदम चमक चमाता हुआ सफेद बना दो। अब ये सुनकर राजू के तो होश ही उड़ गए, पर वो था बहुत होशियार। वो परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने इस नामुमकिन से काम में भी अपने लिए एक मौका देख लिया। तभी राजू की नजर भीड़ में खड़े हीरा पर पड़ी, जो उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बस उसे देखते ही राजू के दिमाग की बत्ती जली और एक शानदार तरकीब सूझी। राजू ने बड़ी ही विनम्रता से राजा से कहा, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं हाथी को धोकर जरूर सफेद कर दूंगा। बस एक छोटी सी शर्त है, अगर हीरामणि कुम्हार मुझे हाथी को धोने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बर्तन बना दे। अब देखिए पासा कैसे पलटा। हीरा, जो चला था राजू को परेशान करने, वो अपनी ही चाल में फंस गया। अब राजा का हुक्म उसे मिला कि भाई इतना बड़ा बर्तन बनाओ जिसमें पूरा हाथी समा जाए। वो कामचोर हीरा, जिसे काम से नफरत थी, अब उसे दिन रात एक करना पड़ा। पहले तो उसने 1 महीने का वक्त मांगा, पर काम इतना बड़ा था कि उसे और मोहलत मांगनी पड़ी। पूरे 2 महीने लगे उसे वो बर्तन बनाने में, और ऊपर से राजा की धमकी थी कि अगर और देर हुई तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। तो भाई 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, हाथी की धुलाई का दिन। पूरा का पूरा राज दरबार ये अनोखा तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। तैयारियां तो जोर शोर से थीं। उस विशाल बर्तन को पानी से भरा गया, उसमें ढेर सारा वॉशिंग पाउडर डालकर बड़ी बड़े बांस के डंडों से घोला गया। हाथी को उठाने के लिए मोटी मोटी रस्सियां भी आ गईं, पर एक जिंदा हाथी को भला कोई साबुन के पानी में कैसे डाले, वो भी तैयार नहीं था। खैर, बड़ी खींचतान और जोर जबरदस्ती के बाद कई लोगों ने मिलकर किसी तरह हाथी को उस बर्तन के अंदर खड़ा कर ही दिया। और जैसे ही हाथी का पूरा वजन उस मिट्टी के बर्तन पर पड़ा, वो एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। चारों तरफ बस साबुन वाला पानी ही पानी था। बस ये देखते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाए, तो 2 महीने से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था, मेरा वक्त बर्बाद किया गया। और उन्होंने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बंदी बना लो। तो देखिए, कहानी का सार यही है, दूसरों से जलने या बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाने का फल अक्सर उसी पल मिल जाता है। हीरा ने जो जाल राजू के लिए बिछाया था, आखिर में वो खुद ही उसमें फंस गया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि कब एक चतुर जवाब ही सबसे सही बदला बन जाता है।
कभी कभी शायद सबसे अच्छा इंसाफ यही होता है कि किसी की बुरी साजिश को बस अपना काम करने दिया जाए और उसका अंजाम देखा जाए।